Hello friends, this is Richa Dixit. If you really want to improve your English and you searching for books to improve your English and you can't understand when you read any advanced books, so first of all you should choose books to according to your level. And if you are a beginner, I highly recommend it children's storybook, and reading is the one of the best way to improve your English. But how should you read a book? First, read it loudly because when you read any books loudly, your speech muscles get used to speaking English. If you read simple books, you can learn how to frame the sentences, and you can also learn simple but useful vocabs. Whenever you come across a new word, try to make your own sentences with it and use that words in your daily conversation as well. If you follow these tips, you will definitely gain confidence to speak English in front of others. So today I am going to start reading a children's story book. So let's get started. तो मेरे पास ना मेरे बच्चे की एक स्टोरी बुक है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपके पास भी कोई ना कोई स्टोरी की बुक होगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं स्टोरी बुक्स, क्योंकि अगर आपका लेवल बिगनर लेवल है तो मेरा रिकमेंडेशन यही आपके लिए होगा कि आपको ना स्टोरी बुक से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास एक स्टोरी बुक है मेरे बच्चे की, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि एक ये लाइन है, देयर वंस वाज अ मैन हु ओन्ड अ वंडरफुल गूस। मीन्स जब हम किसी पास्ट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं और कहीं पे भी स्टेट ऑफ बीइंग अगर पास्ट का होता है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, वॉज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे आगे दिया गया है कि एवरी मॉर्निंग द गूस लेट फॉर हिम अ बिग ब्यूटीफुल एग, एन एग मेड ऑफ प्योर शाइनी सॉलिड गोल्ड्स। तो यहाँ पे क्या है कि एवरी मॉर्निंग द गूस लेट फॉर हिम अ बिग ब्यूटीफुल एग, एन एग मेड फॉर अ प्योर शाइनिंग सॉलिड गोल्ड। तो यहाँ पे जो मेक था, एन एग मेड ऑफ प्योर, तो यहाँ पे जब पास्ट सिचुएशन की बात करी जा रही तो मेक की जगह पे यहाँ पे क्या कर दिया गया है, मेड कर दिया गया है। और ऊपर जो आया है द गूस लेड, मीन्स जहाँ पे गूस क्या था, जो हंस देता था, लेड मतलब ले का हमने क्या कर दिया यहाँ पे, लेड कर दिया गया है। तो जब स्टोरी टेलिंग करते हैं तो फॉर्म जो वर्ब होता है उसका सेकंड फॉर्म ही हम यूज करते हैं। तो ले का सेकंड फॉर्म क्या है, लेड। यहाँ पे मेक का सेकंड फॉर्म क्या है, मेड। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, एन एग मेड ऑफ प्योर शाइनी सॉलिड गोल्ड। ओके, देन एवरी मॉर्निंग द मैन कलेक्टेड गोल्डन एग्स। यहाँ पे भी देखिए क्या किया गया है, द मैन कलेक्टेड गोल्डन एग्स। क्योंकि हम पास्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कलेक्ट की जगह पे क्या किया गया है, कलेक्टेड किया गया है। ओके, एंड लिटिल बाई लिटिल एक्स बाई एक्स ही बिगेन टू ग्रो रिच। यहाँ पे एक लाइन है, ही बिगेन टू ग्रो रिच। अब जो हमारा बिगिन होता है उसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बिगेन, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिगन। BEGIN, BEGAN एंड BEGUN। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सेकेंड फॉर्म आगे आया है, ही बिगेन टू ग्रो रिच, मतलब वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, रिच हो रहा था। ओके, बट द मैन वांटेड, अब इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, बट द मैन वांटेड मोर। लेकिन वो जो मैन था उसको क्या चाहिए था, और ज़्यादा चाहिए था। इसमें एक चीज़ बहुत छोटी सी है बट इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या लिखा है, बट द मैन वांटेड मोर। क्या हम इसके साथ टू यूज़ नहीं कर सकते, वांटेड टू मोर। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जब हमारे पास कोई वर्ब होती है, कोई एक्शन होता है, उसके साथ हम वांट के साथ क्या यूज करते हैं, टू। यहाँ पे वांट के बाद क्या लिखा है, मोर, नाउन प्रोनाउन।
ओके। तो इसके बाद हमारा क्या नहीं आता है, टू नहीं होता है, कि अगर नाउन आ रहा है या प्रोनाउन आ रहा है तो उसके बाद हम क्या यूज़ नहीं करते हैं, टू यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, बट द मैन वांटेड मोर। अगर ये हमारी प्रेजेंट में बात हो रही होती तो हम यहाँ पे क्या यूज करते, बट द मैन वांट मोर। ओके, लेकिन ये किसकी बात है, पास्ट सिचुएशन की बात है, इसलिए हम वांट का क्या कर देंगे, वांटेड, उसके बाद क्या लगाएंगे, मोर, लेकिन टू नहीं लगाना है इसके साथ। ओके, इसके बाद क्या लिखा है, माई गूस हैज ऑल दोज गोल्डन एग्स। अब इसमें एक चीज मैं और इम्फोसाइज करना चाहती हूँ, यहाँ पे लिखा है माई गूस हैज ऑल दोज गोल्डन एग्स। तो जो दोज होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती होंगी, जैसे कि दिस है कहाँ यूज करते हैं, दैट कहाँ यूज किया जाता है, दीज कहाँ यूज किया जाता है, और दोज कहाँ यूज होता है। ओके, चलिए मैं एक बार इसको समझा देती हूँ। जैसे दिस होता है, ये क्या होता है, सिंगुलर यूज होता है। दैट क्या होता है, ये भी सिंगुलर होता है। दीज क्या होता है, प्लूरल होता है। दोज क्या होता है, प्लूरल होता है। जब हम दिस यूज करते हैं, कोई चीज़ जब हमारे पास होती है तो हम दिस का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम दिस का यूज करते हैं। दैट क्या होता है, जब कोई चीज़ हमसे थोड़ा सा दूर होती है तो दैट का यूज किया जाता है। दीज कैसे यूज करते हैं, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है बट क्या होती है, प्लूरल होती है, मतलब कई सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो दीज यूज करते हैं। दोज कब यूज करते हैं, जब चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, प्लूरल होती है और दूर होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मेरे पास ये बुक है, मैं क्या बोलूँगी, दिस इज माई बुक। ओके, अब यही बुक वहाँ रखी हुई है, मतलब मुझसे थोड़ा दूर रखी हुई है, तो मैं क्या बोलूँगी, दैट इज माई बुक। ओके, अब एक कलेक्शन है बुक का, ओके, बट मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूँगी, दीज आर माई बुक्स। अब बुक का कलेक्शन है बट वो मेरे पास नहीं रखा हुआ है, वो वहाँ रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है। ओके, तो मैं क्या बोलूँगी, दोज आर माई बुक्स। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। माई गूस हैज़ ऑल दोज गोल्डन एग्स, ओके, इनसाइड हर, क्योंकि वो उसके अंदर है ना, इनसाइड हर। अब वो उसके मैन के पास तो है नहीं ना, वो जो एग्स हैं वो मैन के पास तो है नहीं, कहीं दूर है, और कई सारे एग्स हैं। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, दोज गोल्डन एग्स, क्योंकि इनसाइड हर मतलब जो गूस है उसके अंदर है, वो इनसाइड है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, दोज यूज करेंगे। ओके, इसके बाद क्या लिखा है, ही केप्ट थिंकिंग। जैसे कोई भी चीज़ अगर हम कंटिन्यूटी में करते हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, कीप प्लस वर्ब में आईएनजी। लेकिन ये वाली चीज़ जो हो रही है, ये क्या है, पास्ट सिचुएशन में हो रही है, मतलब वो कोई चीज़ कर रहा है या हो रहा है, वो सोच रहा है, कंटिन्यूअस वो सोच रहा है ना। तो कंटिन्यूटी में कोई चीज़ हो रही है लेकिन पास्ट में हो रही है, तो कीप की जगह हम क्या यूज करते हैं, केप्ट करते हैं। और जो वर्ब है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, ही केप्ट थिंकिंग, वो क्या करता रहा, सोचता रहा, तो ही केप्ट थिंकिंग। कीप का क्या हो गया, केप्ट, और यहाँ पे क्या आ गया, थिंकिंग। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, वाई नॉट गेट देम ऑल एट वंस। वन डे ही कुडंट वेट एनी लॉन्गर। ही कुडंट वेट, अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, कुडंट आया है, क्यों आया है, क्योंकि पास्ट सिचुएशन में है। कुडंट क्यों आया है, क्योंकि कैन का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कुड कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, वेट एनी लॉन्गर, अधिक समय तक, मतलब कि जब कोई ज़्यादा लंबे समय तक कोई चीज़ होती है तो एनी लॉन्गर उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप एक वर्ड चूज कर सकते हैं, एनी लॉन्गर। ओके, फिर इसके बाद क्या लिखा है, ही ग्रैब्ड द गूस एंड किल हर। अब यहाँ पे आपको एक नई वोकैब्स मिली है, यहाँ पे लिखा है ग्रैब्ड। ओके, तो ग्रैब का सेकंड फॉर्म क्या कर दिया गया है, ग्रैब। ग्रैब मतलब पकड़ना या उठाना, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रैब बोलते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ग्रैब्ड हो जाएगा। तो ही ग्रैब्ड द गूस एंड किल हिट, उसने उसको उठाया और मार दिया। ओके, तो ग्रैब आपको एक नई वोकैब्स मिली है, ग्रैब मतलब क्या होता है, उठाना। अब आपका क्या काम है, आपको नई जो वोकैब्स मिली है उससे न्यू सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। वर्ड,
देयर वेयर नो एग्स इनसाइड हर। अब इसमें क्या यूज आएगा, एक देयर का भी यूज है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, देयर वेयर नो एग्स इनसाइड हर। इससे आपको देयर का जो फॉर्म है, जो किस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं, फॉर्म बनाते हैं, आपको ये यहाँ पे समझ में आएगा। बट देयर वेयर नो एक्स इनसाइड हर, यहाँ पे कोई एक्स उसके अंदर नहीं थे, तो यहाँ ये वाला सेंटेंस हम कहाँ से बनाना शुरू करेंगे, देयर से बनाना शुरू करेंगे। इसके बाद लिखा है वाई डिड आई डू दैट। यहाँ पे डिड क्यों आया है वाई के बाद डिड, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डिड आता है। ओके, द मैन क्राइड नाउ देयर विल बी नो मोर गोल्डन एग्स। यहाँ विल बी क्यों यूज हुआ है, क्योंकि उसको फ्यूचर के लिए बता रहा है। तो वो क्या बता रहा है, नाउ देयर विल बी नो मोर गोल्डन एग्स। अब उसके पास आगे चल के क्या होंगे, कोई भी गोल्डन एग्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उसने गूस को भी मार दिया है ना। वैसे तो वो क्या करती थी, पर डे उसको एक गोल्डन एग्स देती थी, लेकिन उसके अंदर क्या आ गया, लालच आ गया, तो उसने उसको मार दिया। अब उसके पास क्या है, कोई भी एक्स नहीं आएगा। ओके, तो स्टोरी बहुत छोटी सी थी, बट इससे आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। ओके, और जब आप छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं तो आपके दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता है ना। ये कितनी छोटी सी स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन आपको यहाँ पे कितनी चीज़ें समझ में आई। कैप्ट के साथ हम कैसे यूज करेंगे, कैप्ट प्लस आईएनजी का यूज यहाँ पे आया। यहाँ पे आपका दिस, दैट, दीज, दोज में आपका कंफ्यूजन दूर हुआ। और आपको क्या समझ में आया है, यहाँ पे मेक, यहाँ पे सेकंड फॉर्म हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जब स्टोरी टेलिंग करते हैं तो सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब क्या है, आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, ये इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैं इसकी एक फ़ोटो, पिक्चर, वीडियो के साथ ऐड कर दूँगी। आप इस तरीके से बना सकते हैं। जब भी आप कोई स्टोरी रीड करें, आप उसकी वोकैब्स जो आप नहीं जानते हैं उसको नोट्स बनाइए, उसको लिखिए। उसके बाद आपको जो स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है सेंटेंसेस का, उसको लिखिए। और अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है, आप यूट्यूब की हेल्प लीजिए, चैट जीपीटी की हेल्प लीजिए, लेकिन अपने वो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर करिए। क्योंकि जब आप चिल्ड्रंस स्टोरी बुक पढ़ते हैं उसमें आपको बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं आते हैं, जैसे कि पार्टिसिपल वगैरह हुए, ये कुछ नहीं आता उसमें। उसमें सिंपली क्या आएगा, या तो आपके पास की चीज़ों को बताया जाएगा और उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा कि किसके साथ आपका डिड यूज होना है, कहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म यूज होना है, कहाँ पे आपका कैप के साथ, कीप के साथ आप कैप यूज कर सकते हो, कहाँ स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट की जगह आप स्टार्टेड लिखते हो, है ना, स्टार्टेड के साथ आप आईएनजी लगाते हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं स्पीकिंग में, जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करते हैं, अपनी पास्ट की कोई चीज़ किसी को बताते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी स्टोरी टेलिंग में आपकी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने नोट्स बनाइए। और जब तक आपको वोकैब्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर एक स्टोरी के कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, अपना दूसरा स्टोरी मत रीड करिए जब तक कि चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं। आई होप ये वीडियो आपका हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।